अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FIA लाहौर ऑफिस में एक इजलास हुआ, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ओवर बिलिंग किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। लेस्को में 83 करोड़ यूनिट ओवर बिल किए गए हैं। पूरी मनसूबाबंदी से ओवर बिलिंग की जा रही है। 300 यूनिट वाले गरीब अफराद को भी जायद बिल भेजे गए हैं। लेस्को के एक्सियंस ने ओवर बिलिंग का एतराफ़ किया है। ओवर बिलिंग करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, जल्द गिरफ्तार करेंगे। प्रॉपर एविडेंस पकड़ ली है कि 83 करोड़ यूनिट 83 करोड़ यूनिट ओवर बिल हुए हैं लेस्को में, और एग्जैक्टली 835.28 मिलियन यूनिट हैं जो ओवर बिल किए गए। और आप सोचें कि जिसका बेचारे का अपना खर्चा घर का नहीं चलता, उसको ओवर बिल करके उसके साथ ज़्यादती करना, तो ये कैंपेन किसी सूरत नहीं रुकेगी अनटिल अनलेस ये ओवर बिलिंग बंद ना हो। जो मर्ज़ी हो जाए, ये ओवर बिलिंग हम पूरे पाकिस्तान में ये इस टाइम लाहौर ने काम किया है, इसके अलावा बाकी सर्कल्स काम शुरू कर रहे हैं। प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो रहा है, तो इसको रोकना हमारा फ़र्ज़ है। तो उस पे तो अभी 2 एक्शन अरेस्ट हुए हैं, हमें किसी लेवल पे भी जाना पड़ा हम जाएंगे और किसी सूरत इसमें माफ़ी नहीं होएगी। दूसरी चीज़ आपने कही कि जो केसेस बना रहे हैं, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक्शन एक अरेस्ट हुए जो ये सारा प्रोसेस में ख़ुद मान रहे हैं कि हमने किया है, सारा कुछ हुआ है, वो भी छूट गए या जिस तरह भी हुआ। एनीवेज उसका आप रिज़ल्ट अगले 2-4 दिन में देखेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि बहावल नगर वाक़या ऐसा नहीं जिस पर कहा जाए कि इदारों में तसादुम हुआ। एक घर में 2 भाइयों की लड़ाई हो जाती है, इससे बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं करना चाहिए। जराइम पेशा अनासिर के घरों पर किसी भी वक्त छापा मारा जा सकता है। एक सवाल के जवाब में वफाकी वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि जहां भी कानून साजी की ज़रूरत होगी की जा सकती है। सोशल मीडिया से मुताल्लिक सख्त कानून साजी करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि आमिर तांबा के कत्ल में भारत मुलविस हो सकता है। पुलिस आमिर तांबा पर फायरिंग की तफ्तीश कर रही है। जब तक तफ्तीश मुकम्मल ना हो जाए कुछ कहना बेहतर नहीं, लेकिन भारत का पैटर्न इसी तरह का है। इससे कबल भी कत्ल के 4 वाक़यात में भारत मुलविस था। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद की सरबराही में सऊदी वफ़द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। सऊदी वफ़द सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेगा। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताउन और इक़्तिसादी शराकतदारी समेत दीगर उमूर पर बात होगी। सऊदी वज़ीर इंजीनियर अब्दुर्रहमान अब्दुल मोहसिन अल फादली समेत दीगर हुकाम वफ़द में शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के मौके पर सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में $5 अरब सऊदी सरमायाकारी पैकेज का पहला मरहला जल्द मुकम्मल करने का इंदिया दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बारिशों के नुकसानात से मुताल्लिक़ NDMA को हुकूमतों के साथ मिलकर जामे लाहेमल वज़ा करने की हिदायत कर दी। कहा कि हुकूमत बिजली चोरी रोकने के लिए पुरअज़म है। बिजली चोरी रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। बिजली की तरसीली निज़ाम की इस्तेदाद कार में इजाफ़ा नागुज़ीर है। हालिया बारिशों में तो उससे ख़ासी इंसानी जानों का भी नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला जो चले गए इस दुनिया से उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो मैंने चेयरमैन NDMA को कहा है कि वो फौरी तौर पर सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन करें और मिलकर NDMA और PDMAs जहाँ जहाँ नुकसान पहुँचा है वहाँ पर इमदादी सामान वहाँ पर पहुँचाया जाए। बिजली की चोरी हमने किस तरह रोकनी है, और मुझे पता चला है कि पंजाब में काफ़ी अच्छी इसकी प्रोग्रेस शुरू हो गई है, और यकीनन बाकी सूबे भी इसमें इंशाअल्लाह पूरी तरह कंट्रीब्यूट वो करेंगे। और उनके साथ आप मिलकर आप सूबों के साथ ये सारा एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है जिसको इंशाअल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से आप निभाएंगे।
मुस्लिम लीग नून को पंजाब और दीगर सूबों में मुनज़्ज़म करने और गुड गवर्नेंस के मामले पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक्शन में आ गए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी के नौमुंतखब अरकान असम्बली, तंजीमी ओहदेदारों और नाराज रहनुमाओं से बराह रास्त मुलाकात का फैसला किया है। नवाज शरीफ पार्टी सेक्रेटेरिएट में पार्टी ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहती हैं कि ये हो नहीं सकता कि रोटी की कीमत कम ना करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पूरे होमवर्क के साथ रोटी की कीमत कम की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने रोटी की कीमत 4 रुपये कम की है। अज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम वज़ीर आला से पूछें रोटी सस्ती क्यों नहीं होती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का गिरबान जल्द अवाम के हाथ में होगा। दुआ गो हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को अच्छी क़यादत मिले। अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद कहा कि नून लीग के हर दौर में अवाम के मसाइल कम हुए। मुस्लिम लीग नून की क़यादत खिदमत के रिकॉर्ड तोड़ने की सलाहियत रखती है। और जो कल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 4 रुपये जो रोटी की कीमत है उसमें कमी का ऐलान किया है। 2004 से ये चूरन बिक रहा है एयर एम्बुलेंस का, और हर दौर में कहा गया एयर एम्बुलेंस बस आ रही है, हम लाने वाले हैं, लेकिन कोई नहीं ला सका वो एयर एम्बुलेंस जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा 1-1.5 महीने के अंदर पहला जहाज़ जो है वो एयर एम्बुलेंस का पाकिस्तान में जो है वो पहुंच गया है, जिसके ऊपर मशकें जो है वो शुरू हो गई हैं। ये तमाम तर सहूलत आम आदमी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके ऊपर ये प्रोपेगेंडा किया गया है ये अमीर लोगों के लिए होगा, इसके पैसे होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बाकायदा जो 4 रुपए की कमी है, 16 रुपए की कीमत है, ये बाकायदा कैलकुलेशन के बाद जो है वो जारी की गई है। ईद आने वाले दिनों में ये कीमत और नीचे आएगी। गंदम की कीमत जो है उसमें नई हमारी क्रॉप आने वाली है, इंशाअल्लाह ताला इस आटे को और सस्ता होना है। ये तो बात तय है कि जो हुक्म हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप जो है बस घर बैठ के कह दें कि हम कीमत कम नहीं कर रहे और आपको जो है वो मान लिया जाए। नवाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज शरीफ साहब की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल लफ्ज़ नहीं है, और तमाम वो इक़दाम जो उन्होंने शुरू किए हैं वो सब इम्प्लीमेंट होंगी बहुत जल्द। अब KPK के लोग इनके गिरबान पकड़ के पूछेंगे कि भाई आज तक हमें ना पुल दे सके हो, ना हमें सड़कें दे चुके हो, अभी भी हम वो डोलियों के ऊपर सफ़र करते हैं। KPK के लोगों को गिरबान पकड़ के पूछना पड़ेगा इनसे कि हमारी रोटी सस्ती क्यों नहीं होती। मेरी ख्वाहिश है, मेरे दिल की दुआ है कि KPK के लोगों को भी सेहत की वो सहूलियात मिले, लेकिन जो मैंने कहा जो सड़कें नहीं बना सके, जो आज तक पुल नहीं दे सके, वो एयर एम्बुलेंस लाएंगे। और PK जो है उसके आवाम के लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनके भी हालात बदले, अल्लाह पाक उनके लिए भी जो है आसानियाँ पैदा करे, उनको भी कोई ऐसा रीजनेबल वज़ीर आज़म मिलता जो उनके लिए काम करता। MQM के रहनुमा अली खुर्शीदी का कहना है कि कराची ही नहीं पूरे सिंध की अमन अमान की सूरत हाल खराब है। सब जानते हैं कराची में आवाम को लूटने वाले कौन हैं। मजीद कहा कि अमन अमान के मसले पर MQM खामोश नहीं बैठेगी। कराची में अमन ना हुआ तो एहतजाज करेंगे। ये जो है वो एक इंडस्ट्री का रुतबा इख्तियार कर रहा है। और भाई ये स्ट्रीट क्राइम की वारदात सिर्फ MQM वालों के साथ नहीं हो रही है। ये ना मजहब देख रहे हैं, ना फिका देख रहे हैं, ना सियासी वाबस्तगी देख रहे हैं, ये सिर्फ लूट रहे हैं। और आप जो सूरत-ए-हाल 2024 में बन गई है, ये लूट रहे नहीं है, ये मार भी रहे हैं। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, उनको काम करना होगा। एक सियासी मसला नहीं है, ये लोगों की जान और माल का मसला है। कौमी असेंबली में भी, सूबाई असेंबली में भी, इन दोनों जगहों पे हम जो है इस पे भरपूर आवाज उठाएंगे। ईरान हमले के बाद इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की काबीना ने ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई पर इत्तफाक कर लिया है। अरब मीडिया के मुताबिक इस्राईली जंगी काबीना के इजलास में ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का फैसला किया गया है। इसराइली कार्रवाई के वक्त और इसकी शिद्दत पर इत्तफाक नहीं किया जा सका है। जंगी काबीना का अगला इजलास भी जल्द मुतवक्के है। ईरान ने दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का जवाब देते हुए इसराइल पर 300 के करीब ड्रोन्स और मिसाइल्स दाग दिए थे।